आसन में आप बैठ जाते हैं, जैसे ये अभी मैं पद्मासन में बैठा हुआ हूँ। ठीक है, अब आपको सबसे पहले कलाइयों के लिए सूक्ष्म व्यायाम करना है। तो दोनों हाथों को इस तरीके से सामने की ओर लाइएगा, मुट्ठियां बंद करेंगे, अंगूठा अंदर, ऊपर से उंगलियों को बंद कीजिए। अब कलाइयों को आपको बाहर की ओर इस तरीके से घुमाना है। 1 2 3 4 5, 5 बार बाहर की ओर घुमाया, अब 5 बार अंदर की ओर घुमाइए। 1 2 3 4 5। अब दोनों हथेलियों को इस तरीके से सामने की ओर रखेंगे। अब सामने की ओर झुकाइए, फिर वापस पीछे की ओर। 5 बार कीजिए ये वाला अभ्यास। तो अभी आपने किया कलाइयों के लिए सूक्ष्म व्यायाम। अब हम करेंगे कोहनियों के लिए। तो हथेलियों का मुख आपको छत की ओर, आसमान की ओर करना है और दोनों कोहनियों से मोड़ेंगे हाथों को, और आपकी जो उंगलियां हैं वो कंधे के पास, कंधे से टच कीजिए, फिर वापस हाथों को सीधा करेंगे। ये हो गया आपका कोहनियों के लिए सूक्ष्म व्यायाम। 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से आपने जो है 5 बार कोहनी के लिए किया। उसके बाद हाथों को आपको कंधे की सीध में लाना है। अब आपको कंधे के लिए सूक्ष्म व्यायाम करना है। ठीक है, तो दोनों हथेलियों को जो है उसका मुख रहेगा आसमान की ओर, छत की ओर कर सकते हैं, फिर वापस जमीन की ओर। 1 2 3 4 5। अब दोनों हाथों को क्या करना है, पीछे की ओर घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। इसी तरीके से सामने की ओर घुमाइए। 1 2 3 4 5। अब दोनों हथेलियों को आपस में मिला लीजिए। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को पीछे की ओर धकेलेंगे। 1 2 3 4 5। तो अभी आपने देखा, हमने किया कंधों के लिए सूक्ष्म व्यायाम, कोहनी के लिए सूक्ष्म व्यायाम और कलाई के लिए सूक्ष्म व्यायाम किया। अब आपको क्या करना है, अपर बॉडी को स्ट्रेचिंग करना है। तो दोनों हाथों को कंधे की सीध में लाइए, हथेलियों का मुख छत की ओर, आसमान की ओर। अब उंगलियों को आपस में मिला लीजिए। ये आपने पूरे बैठे हुए हैं ना, तो कमर से ऊपर के हिस्से को पूरा स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। तो ये आपका हुआ अपर बॉडी स्ट्रेचिंग, मतलब कमर से ऊपर के जो भाग है उसको आप तान के रखेंगे। 5 सेकंड रुकेंगे यहाँ पर। 1 2 3 4 5। इसी तरीके से आपको क्या करना है, कमर से दाहिनी ओर झुकना है। अभी मैं फ्रंट कैमरे से मेरा वीडियो चल रहा है, इसलिए मेरा दाहिना आपको बायां दिखेगा, तो इसमें कन्फ्यूजन ना हो आप। तो राइट और लेफ्ट को आप समझ जाइए। जैसे मैं राइट बोल रहा हूँ तो आपको राइट साइड ही झुकना है कमर से। ठीक है, तो अभी दाहिनी ओर झुकेंगे, राइट साइड। 1 2 3 4 5। वापस आएंगे नॉर्मल स्थिति में। अब जाएंगे बाईं ओर, लेफ्ट साइड आपको कमर से झुकना है। 1 2 3 4 5। वापस आएंगे समान स्थिति में। इसके बाद आपको क्या करना है, कंधों को चलाना है। ठीक है, तो दोनों हाथों को कंधे की सीध में रखेंगे, कोहनियों से मोड़ेंगे, हथेलियों को आपको इस तरीके से कंधे के ऊपर उंगलियों को रखना है। कोहनी आपस में मिला लीजिए। अब धीरे धीरे आपको पीछे की ओर कंधे घुमाने हैं। कोहनी को सामने मिलाएंगे। 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से सामने की ओर घुमाइए। 1 2 3 4 5 6। तो यह हो गया आपका कलाई का, कोहनी का और कंधे के लिए सूक्ष्म व्यायाम हो गया। अब हमको कमर के लिए सूक्ष्म व्यायाम करना है। तो कमर के लिए क्या करेंगे, आप दाहिने हाथ को कमर के पीछे ले जाइएगा, बाएं हाथ को आपको दाहिने पैर के घुटने के ऊपर रखेंगे। अब धीरे धीरे
कमर से पीछे की ओर मुड़िएगा, पीछे कंधे को देखेंगे। अगर पैर के अंगूठे को पकड़ सकते हैं तो पैर के अंगूठे को पकड़ लीजिए। 1, इसी तरीके से वापस आएंगे दूसरी ओर। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अभी आपने जो है कमर के लिए सूक्ष्म व्यायाम किया। कमर को लचीला बनाने के लिए आपने कमर को पहले दाहिनी ओर मोड़ा, उसके बाद हमने बाईं ओर मोड़ा। उसके बाद आपको ग्रीवा चालन करना, मतलब गर्दन के लिए सूक्ष्म व्यायाम करना है। तो गर्दन को कैसे, सबसे पहले आपको रोटेट करना है, मतलब दाहिनी ओर से घुमाते हुए बाईं ओर लाएंगे, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में पहले कीजिएगा, फिर उसकी विपरीत दिशा में आपको करना है। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों हथेलियों को घुटने पे लॉक कीजिएगा, मेरुदंड सीधा रखेंगे, सामने की ओर देखेंगे। अब गर्दन को झुकाइए हल्का सा। अब घड़ी की सुई की दिशा में आप करेंगे, रोटेट कीजिए, मतलब गोल गोल गर्दन को घुमाना है। 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरीके से घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाइए गर्दन को। 1, 2, 3, 4, 5। तो अभी आपने ग्रीवा चालन किया, गर्दन को दाहिनी ओर घड़ी की सुई दिशा में, फिर बाईं ओर विपरीत दिशा में घुमाएं। उसके बाद आपको क्या करना है, अब गर्दन को दाहिनी ओर झुकाएंगे, खाली दाहिनी ओर, मेरुदंड सीधा रखा। अब धीरे धीरे गर्दन को दाहिनी ओर झुका दें, फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। इसी तरीके से बाईं ओर झुकाना है। कम से कम आपको 5 बार करना है। तो गर्दन में जो स्वेलिंग आती है, स्टिफनेस आ जाती है, जकड़न रहती है, उसको दूर करने के लिए हमको गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से आपने किया ग्रीवा चालन, गर्दन के लिए सूक्ष्म व्यायाम। अब इसी तरीके से हमको पैरों के लिए भी सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाकर अपने आसन के ऊपर, योगा मैट के ऊपर बैठ जाएंगे। तो इस तरीके से दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लीजिएगा। पहले घुटनों को रिलैक्स कीजिए। पद्मासन अभी आपने खोला है तो पैरों में हल्का सा आपको जकड़न, दर्द महसूस होगा, तो पैरों को इस तरीके से आप हल्के से अप एंड डाउन कीजिएगा, रिलैक्स कीजिएगा मांसपेशियों को। अब पैरों में आपको 1 से 1.5 फीट का अंतर करना है। अब इस तरीके से उंगलियों को आपस में मिला लीजिए। हमको करना है चक्की चालन। तो चक्की चालन आप करेंगे, पहले दाहिनी ओर से स्टार्ट करेंगे, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, आपकी कोहनियां मुड़नी नहीं चाहिए। 7, कमर से जितना आप आगे की ओर झुकेंगे उतना ही आपको पीछे की ओर भी आना है। जैसे चक्की चलाते हैं ना गोल गोल, वैसे ही आपको चक्की चलाना है। 9, 10। इसी तरीके से आपको घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में करना है, मतलब अपोजिट साइड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 9 10। तो दोस्तों अभी आपने किया चक्की चालन। इससे क्या होता है, आपकी जो है कमर में लचीलापन आता है, मेरुदंड में लचीलापन आता है। जिनको कमर दर्द की समस्या रहती है उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। उसके बाद फिर से हमको क्या करना है, कमर के लिए ही दूसरा अभ्यास करना है, कटी चालन। बैठ के हम कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, दाहिने हाथ को कमर के पीछे ले जाएंगे, बाएं हाथ को दाहिने पैर के अंगूठे के ऊपर, पंजे के ऊपर रखना है। पीछे वाले हाथ के अंगूठे को देखिए, 1। अब अपोजिट साइड दूसरी ओर से करेंगे। अब दाहिने हाथ की हथेली को बाएं पैर के अंगूठे के ऊपर रखेंगे, पीछे वाले हाथ के अंगूठे को देखिए, 2। इसी तरीके से आपको 10 बार करना है। 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे समस्थिति में। दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए। अब दंडासन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को शरीर से लगाकर रखिए। दोनों हथेलियां आपकी जंघा की बाजू में जोड़ के पास रहेगी। मेरुदंड को सीधा रखेंगे, सामने की ओर देखेंगे। अब क्या करना है, दोनों पैर के पंजों को सामने की ओर झुकाएंगे हल्के से, फिर वापस पीछे की ओर। 1 2 3 4 5। इसी तरीके से आपको क्या करना है, दोनों पंजों को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना है, मतलब रोटेट करना है। 1 2 3 4 5। ये आपने क्या किया, टखनों के लिए सूक्ष्म व्यायाम किया, पैर के पंजों के लिए। 1 2 3 4 5। अब क्या करना है, दोनों पैर के पंजों को बाहर की ओर खोलेंगे, जमीन से स्पर्श कीजिए, फर्श से स्पर्श कीजिए। 1 2। इसमें घुटने सीधे रहेंगे, सिर्फ बाहर की ओर पंजे को खोलना है, घुटने नहीं मोड़ने चाहिए। 3 4 5। ठीक है। अभी आपने टखनों के लिए सूक्ष्म व्यायाम किया। अब हमको करना है घुटनों के लिए। तो क्या करना है, दाहिने पैर को मोड़ेंगे, नीचे से आपके पैर को आपको लॉक करना है और दाहिने पैर के घुटने को सीने से लगाइए। अब पंजे को बाहर की ओर घुमाएंगे 5 बार। 1 2 3 4 5। इसी तरीके से अंदर की ओर घुमाइए। 1 2 3 4 5। इसी तरीके से दूसरे पैर से करेंगे। आप बाएं पैर को मोड़िए, लॉक कीजिए, सीने से लगाइए घुटने को। अब पंजे को बाहर की ओर घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। इसी तरीके से अंदर की ओर। 1 2 3 4 5। ठीक है। तो अभी आपने किया सूक्ष्म व्यायाम। आपके जितने भी छोटे बड़े जोड़ हैं उनके लिए हमने अभी सूक्ष्म व्यायाम किया। आपको क्या करना है, तितली आसन, बटरफ्लाई पोज आपको करना है। इससे क्या होगा, आपके जो है हिप जॉइंट, जो कूल्हे के जोड़ों के लिए सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से एड़ी पंजे को आपस में मिला लीजिए। इस तरीके से लॉक करेंगे, दोनों पैर के पंजों को आगे से पकड़ लीजिएगा, उंगलियों को आपस में मिलाकर। अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे दोनों घुटनों को ऊपर की ओर लाएंगे, सांस को अंदर खींचते हुए। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर ले जाएंगे। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी तरीके से आप फास्ट भी कर सकते हैं, 20 बार, 50 बार, 100 बार, जितनी बार आपको करना है। तो अभी हम करेंगे सिर्फ 20 बार, 20 टाइम्स। स्टार्ट करेंगे फास्ट, मतलब जल्दी जल्दी आपको करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो दोस्तों अभी हमने किया तितली आसन। इससे क्या हुआ, आपके कूल्हे के जोड़ के लिए जो है कूल्हे की मांसपेशियां, इनको लचीला बनाने के लिए हमने ये सूक्ष्म व्यायाम किया, तितली आसन। तो इस तरीके से आपने अपने शरीर के लिए सूक्ष्म व्यायाम किया। इससे आपके जो शरीर में कठोरता है तो उसको दूर करने के लिए, शरीर में लचीलापन लाने के लिए आपको नियमित रूप से सूक्ष्म व्यायाम सबसे पहले